हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस प्यारे सेशन में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि समानांतर श्रेणी के अंतर्गत जो प्रश्न वीवीआई है उस प्रश्न पे हम लोग अभी बेसिकली डिटेल में पढ़ रहे हैं और आज भी उसी प्रकार से एक वीवीआई क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है, वैसे प्रश्नों को करेंगे। और अगर आप हमसे पढ़ते हैं तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि 2025 के लिए मैथ मैथ के लिए आपको टेंशन नहीं है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो कंप्लीट मैथ है ना, कंप्लीट आपको मैथ यहाँ से पूरा कंटेंट अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा। वैसा कोई क्वेश्चन नहीं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले आपसे दूर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी कि आप चाहते हैं कि 2025 में मैथ को बहुत स्ट्रॉन्ग करें और साथ में 95 99 नंबर जितना भी कर सकते हैं, 100% भी नंबर ला सकते हैं पढ़ के, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से जो हम बताएंगे वो बेसिकली आपके ज्ञान से और नंबर के बेसिस से बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से बताएंगे, ठीक है ना। और इसी अंदाज में हम लोग पढ़ेंगे, समझते चलेंगे चीज़ों को, है ना। मैथ को बहुत अच्छा से समझेंगे, ठीक है। मैथ के लिए हमारे चैनल जो आपका देख रहे हैं चैनल स्टार ग्लोबल स्टडी में, इस पे मैथ के लिए टेंशन ही नहीं होगा, ठीक है। क्लास 10th के मैथ के लिए आराम से यहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैथ के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि ऐसे सेशन जो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको बहुत पसंद भी आ रहा होगा, ठीक है ना। क्योंकि मान लिया जाए कि जो भी प्रश्नावली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में अगर मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन है, ठीक है। और 20 क्वेश्चन के पैटर्न अगर दो है, दो तरह से 20 क्वेश्चन बनेगा। अगर हम दोनों के ऊपर दो प्रश्न करा दें तो आप यहाँ पर ही दो क्वेश्चन करा दें तो यहाँ पे आप 16 क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं, अगर आपको दो क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो। अगर आप पैटर्न जब दो पैटर्न पर बन रहा है 20 क्वेश्चन, अगर दो हम आपको अच्छे से समझा दें तो आपको 16 क्वेश्चन नए रिवीजन करने का कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। हाँ, अगर ये दो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम नियम यहाँ पे यही वाला फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। पूरे क्वेश्चन बनाने के है ना फिराक में थोड़ा सा दिक्कत होगा, टाइम कम मिलेगा। हम लोग इतनी बार मैथ को वीवीआई क्वेश्चन है ना ज्ञान के माध्यम से जो भी हो आपको इतना बार खत्म कर देंगे कि आप किसी भी बुक उठाइएगा तो आपको वहां से क्वेश्चन 100% सोल्व होगा। कोई ऐसा टॉपिक नहीं जो आपसे दूर रहेगा, ठीक है। और आज के सेशन में उसी प्रकार से एक बहुत ही अच्छा वायरल प्रश्न लाए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया है, ठीक है मेरे दोस्त। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर अपना चैनल जो स्टार ग्लोबल स्टडी उससे सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अपने दोस्त मित्र के पास शेयर भी करना ताकि वो भी इस सेशन से फायदा लाभ उठा सके, ठीक है ना। शेयर करना जरूरी है, ठीक है, ताकि अगला व्यक्ति भी वहां से पढ़ सके, ठीक है। देखिए क्वेश्चन जो हम आज लिए हैं वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में लिखा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना, ठीक है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समानांतर श्रेणी की बात कर रहा है ना। एपी कहेगा मतलब कि समानांतर श्रेणी कहने का मतलब है यानी कि 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद का मान दे दिया है, ठीक है, और 16वां पद का मान दे दिया है। ध्यान समझिएगा, ये 11वां पद आपको पता है, 16वां पद भी पता है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग को ए और डी के मान निकाल जाए तो आराम से हम लोग यहाँ पे 31वां पद आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न में आपको बनाने से एकदम जैसे कह रहे उसी तरह से आपको बनाना, एक भी नंबर नहीं काटेगा मेरा दोस्त चैलेंज है, ठीक है। क्योंकि हम कई बार यहाँ पे भरमा लिए कि नंबर कैसे दिया जाता है या तो फिर नंबर कैसे देते हैं एग्जामिनर, है ना। अच्छा, सबको बनाना नियम लिख करके। तो सबसे पहले हल लिख देना है। तो ये कह रहा है कि 31वां पद आपको ज्ञात करना है, 31वां पद, लेकिन कैसे। प्रश्न में आपको दिया क्या, आपको 11वां पद के मान पता है और यहाँ पे 16वां पद के मान पता है। देखिए 11वां पद के मान पता है तो आप जानते होंगे कि 11वां पद यहाँ पे लिख देना है कि 11वां पद है ना बराबर कितना दिया है, 38 दिया है। तब ध्यान से समझिएगा, 11वां पद के हम लोग सूत्र लगा सकते हैं क्या, तो कहेगा कि ए जोड़ 10d लगा सकते हैं आराम से, है ना। 11वां पद का सूत्र क्या होगा, ए जोड़ 10d का मान कितना दिया 38, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड में आइएगा तो कह रहा 16वां पद दिया क्या क्या यहाँ पे आपको पता है, तो कहेगा कि हमको 16वां पद पता है, कितना है, तो कहेगा कि यहाँ पे 73 है ना, 73 है। तो कहेगा 16वां पद के सूत्र क्या होता है, तब कहिएगा कि ए जोड़ 15d होता है। और यहाँ पे आ जाएगा समीकरण नंबर सेकंड, ठीक है। इतना समझ में आया। 11वां पद दिया था, 11वां पद के सूत्र लगा कर मान रख दिए। 16वां पद दिया था, 16वां पद के सूत्र लगा करके मान रख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम कहेंगे कि समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड, है ना। समीकरण को घटाने पे यहाँ पे हम लोग हल कर लेंगे, ठीक है। समीकरण को घटाने पर यहाँ पे हम लोग हल करते हैं। समीकरण को घटाने पर क्यों, क्योंकि चिन्ह सेम है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लीजिए ए जोड़ है ना 10d बराबर में 38, ठीक है। उसके बाद लिख लीजिए ए जोड़ 15d बराबर में कितना 73, ठीक है। जब हम लोग घटाने पर समीकरण को हल करते तो चिन्ह को चेंज कर देते, प्लस जहाँ माइनस माइनस वहाँ प्लस है, तो इसी माइनस प्लस के चलते कट जाएगा। यहाँ पे घट जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 5, इधर घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 45 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा। क्यों, क्योंकि माइनस का मान ज़्यादा है, माइनस माइनस कट जाएगा
ये कट जाएगा 9 मरतबे, ठीक है। यहाँ पे डी आएगा, ठीक है, यहाँ पे डी लिखना है, तो ये कट जाएगा 9 मरतबे, यानी कि आपका डी का फाइनली वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। फाइनली डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है ना, 9 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जब डी के मान पता हुए तो डी के मान कोई भी समीकरण में रह करके ए के मान ज्ञात कर लेते हैं, ताकि हम लोग इसको अच्छा से हल कर सकें। तो कहिएगा कि डी का मान क्या लिखिएगा, डी का मान समीकरण नंबर क्या, समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। फर्स्ट में रखिए मेरा दोस्त, या फर्स्ट में रखिए रखने पर, या तो फिर सेकंड में रखिए, आपका वैल्यू है कि आराम से निकल जाएगा। तो हमने फर्स्ट में रखा, फर्स्ट वैल्यू हमारा क्या है, समीकरण a जोड़ 10d इक्वल टू कितना है, 38 है, ठीक है। जहाँ a है, सॉरी, जहाँ पे अब हम लोग को अभी a ज्ञात करना, लेकिन हमको d पता हो गया, तो d की जगह पे 9 रख देंगे, ठीक है ना, आराम से निकल जाएगा। यहाँ पे 38 कर दीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद हल करेंगे तो a जोड़ 9 जहाँ का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 अब 92 38, ठीक है। हल करो इसको इसको इस साइड भेज देंगे, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, हम लोग को पता था कि जहाँ पे जो डी आया है, ठीक है, तो जहाँ डी है, डी के वैल्यू हम लोग क्या रख देंगे, 9 रख देंगे आराम से, क्योंकि हम लोग कहाँ पर ही फाइनली हम लोग याद क्या कर रहे हैं, तो हम लोग को डी आराम से ज्ञात है। डी का हमारा जो मान आया वो आया 9 आया, तो जहाँ पे डी है वहाँ पे 9 रख देंगे, 9 जहाँ के यहाँ पे 90 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको वो साइड भेज दीजिए, यानी कि ए बराबर हो जाएगा क्या, 38 माइनस के 90, ठीक है। तो यहाँ पे ए का मान कितना आएगा, तो घटा लेंगे, ठीक है, यहाँ पे घट जाएगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए घटा करके 90 है, उसके बाद 38 है, इसको घटा लेंगे आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा, एक पंचे ले लिए तो बच गया रहे कितना 8, और 8 में से कट जाएगा 5 आ जाएगा, लेकिन माइनस में आएगा, ठीक है। 52 जो आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक है मेरे दोस्त, क्या में आएगा, माइनस में आएगा। तो माइनस के 52 हम लोग का ए का वैल्यू निकल गया, या डी का वैल्यू निकल गया 9, ठीक है। अब हम लोग को ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, यहाँ पे देख लीजिए 31वां पद, आराम से यहाँ पे 31वां पद के वैल्यू आराम से वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पर ए और डी के तो मान आपको ज्ञात करने हम पिछला वीडियो में ही अच्छा से सिखा दिए, यहाँ पे भी सिखा दिए किस प्रकार से ज्ञात हो रहा है। तो लिख देंगे 31वां पद बराबर 31वां पद बराबर 31वां पद के सूत्र होता है ए जोड़, डायरेक्ट लगाएंगे ए जोड़ 30d, ठीक है, ए जोड़ 30d, ए के वैल्यू कितना है, तो देख लीजिए ए के वैल्यू निकाल के अभी आया है माइनस का 52, तो माइनस के 52 रख देंगे, जोड़ यहाँ पे आ जाएगा 30 और गुना डी के वैल्यू कितना आया है, आप कहिएगा कि डी के जो वैल्यू आया है, देख लीजिए ध्यान से, वो डी के वैल्यू 9 आया है, तो 9 रख देंगे, ठीक है, माइनस का 52 और जोड़ 3 में 27, है ना। अब यहाँ से क्या कीजिए, यहाँ पे से 270 में से लेस कर लीजिए, घटा लीजिए कितना 52, यहाँ पे आ जाएगा 8, और यहाँ एक पंचा दे दिया तो बच गया इसमें 6 में से 5 घटा 1, यानी कि 200 कितना आ गया 18, आपका क्या है आंसर है, ठीक है। 31वां पद के सूत्र लगा दिए, ए जोड़ 30d, ए के वैल्यू कितना आया था देख लीजिए, ए का वैल्यू माइनस का 52 आया था, तो माइनस का 52 रख दिए, जोड़ 30 गुना डी के वैल्यू कितना आया था 9 आया था, तो यहाँ पे 9 रख दिए, गुना कर दिए तो आ जाएगा 9 3 27, 270 में से लेस कर दिए, घटा दिए 52 आ गया 218, आपका आंसर आ गया, ठीक है। हम लोग कैसे ज्ञात करें आपको अच्छा समझ में आएगा। ऐसे प्रश्न आपको वीवीआई था, ठीक है, वीवीआई यहाँ पे था, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है, कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कई बार, ठीक है। तो आज हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देले रहेगा मान, ठीक है, 11वां पद 10वां पद का मान देले रहेगा, तो आपको फाइनली 2 को समीकरण बनाना है और उसको विलोपन विधि के द्वारा ए और डी का मान ज्ञात कर लेना, उसके बाद जहाँ भी पद आपको ज्ञात करने के लिए आराम से आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा से समझ में आएगा, और अपने दोस्त मित्र साथी के संपर्क में है तो उससे जरूर शेयर करें इस वीडियो को, ठीक है, ताकि उन्हें भी इस ऐसे प्रश्न जो भी हम प्रश्न करवा रहे हैं उनको भी इनसे लाभ मिल पाए, ठीक है ना। और ये 2025 के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, क्लास 10th के लिए, और ये एनसीईआरटी का मैथ था जो कि कई बार उठा लेकर सेम टू सेम पूछ दिया गया है। ऐसे प्रश्न इसलिए हम करवा रहे हैं ताकि जो प्रश्न पूछा गया है, जो थ्योरी है, थ्योरी पर प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा वो सारा प्रश्न हम कराते जा रहे हैं। नए चैनल पर आप आराम से देखते रहिए, आपका आने वाला बोर्ड एग्जाम बहुत बेहतरीन होगा, खास करके मैथ के लिए, ठीक है ना, टेंशन ही नहीं होगा। तो चलते हैं हम आज के सेशन को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं, ठीक है। आपको 100% समझ में आएगा, ऐसे प्रश्न आप कहीं से बना के उठा के देख लीजिएगा, आराम से बनेगा। ये हमारा है ना अंदाज करता है कि आपको अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस सेशन को समझने के बाद लाइक एवं कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलेंगे आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।